ठीक है, मैं अभी 15 के बाद मेंस्ट्रुएशन करवा रही हूँ आपको। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मीन्स हमें इसमें क्या पढ़ना है कि हम इसमें एरिया फाइंड करना सीखेंगे और वॉल्यूम। सो बेसिकली आपको आइडिया होगा ही क्योंकि अब हम 9th में आ चुके हैं, तो शेप्स वगैरह की। तो मेनली हमें जो इसमें जो 13 में जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लंबे है, 13.9 तक है आई गेस। सो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हो उससे पहले क्लियर हो जाए। सो 13.1 में हमें जो फर्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ है ना बोर्ड पे कि क्या पढ़ना है हमें। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो फर्स्ट फॉर्मूला इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सो हियर L लेंथ and B is equal to breadth and H is equal to होता है इधर हमारा हाइट, HEIG इसकी हाइट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्यूबॉइड के शेप से आप फेमिलियर हो गए, क्यूबॉइड का शेप जो होता है इस टाइप का होता है ना, जैसे हमारे मैच बॉक्स है, हमारी बुक्स हो गई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला नंबर 2 इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है साइड। तो हमें क्या करना होता है, 6 मल्टीप्लाई में साइड इंटू साइड करना है हमें। नाउ आवर थर्ड फॉर्मूला इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स हमें लेटरल सरफेस एरिया जब निकालना होता है ना, हिंदी में कहते हैं इसको पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने जो फर्स्ट में करा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 देखा था 2 × LB प्लस BH प्लस HL वाला, जिसको कहते हैं फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में। और थर्ड इज जो हम देखने वाले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज 2 × L प्लस B × H। So here L, we all know L is length, B is breadth and H is height. Now formula number 4 is lateral surface area of a cube। अभी हमने क्यूबॉइड का देखा था, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4a स्क्वायर एंड हियर a is side, we all know है ना, a is side। okay, question first is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter is to be made। ओके, कह रहे कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो इतना लॉन्ग, ठीक है, इतने वाइड एंड इतना डीप है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप। ओके, सो हियर क्या है, ये बॉक्स ऊपर से ओपनड है, पूरा क्लोज नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन ओके द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एंड सेकेंड इज द cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20। ओके, सो फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज करते तो हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन है हमें 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, 1.25 मीटर वाइड, ये हमें ब्रेड्थ गिवन है एंड बोथ आर इन मीटर्स, बट वी हैव एच डेप्थ 65 सेंटीमीटर। सो firstly we have to change 65 centimeter into the meter। so 1 meter is equal to 100 centimeter। so firstly we can change 65 centimeter into the meter। after that we will find the surface area of the box। okay, so let's start with the solution। so exercise 13.1 solution number 1। firstly we will write all the given information। ठीक है, so here
L is equal to 1.5, B is equal to 1.25 meter, and H is equal to, we have 65 centimeter. So firstly we have to change this 65 divided by 100, because 1 meter is equal to 100 centimeter. Then we have H 0.65 meter. Then क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है हम उसमें क्या करना था, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. वी हैव टू फाइंड एरिया, बट वी रीड ऑन क्वेश्चन दैट द बॉक्स इज ओपन at the top, so we can't apply the total surface areas formula, that is 2 into LV plus BH plus HL. We can't use this because this is open at the top. So we use the formula is, firstly we have to mention that it is open from the top, therefore its surface area, okay, I will write SA. SA is stand for surface area, because I have no much that space here to write full spelling of that. So its surface area is lateral surface area plus base area. Why? Okay, अभी मैं आपको बताती हूँ why. So we all know the shape of cuboid. We are finding when cuboid's area. So lateral means अगर हमें ये ओपन होता है ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये जिन इनके जो चारों साइड्स हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया एंड दिस इज द बेस एरिया. ओके, सो अब नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट. सो वी कैन राइट इन द फॉर्मूला फॉर्म सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया. अभी हमने फॉर्मूला लिखा था लेटरल सरफेस एरिया का कि वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, सॉरी एच प्लस बेस एरिया. बेस एरिया हमारा जो क्यूबॉइड होता है उसका बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल की शेप का, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी. सो योर बेस एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, क्योंकि बेस जो है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल का शेप का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. अभी हमको क्या करना, अब सो इजी, वी पुट द ऑल द वैल्यूज विथ एल इज 1.5 प्लस बी इज 1.25, एच इज 0.65 plus L into B, L again 1.5 multiply B 1.25. So अभी ये 2 1.5 and 1.25 का ऐड करेंगे हम, then we will multiply this with 0.65. so इनको ऐड करके आता है 2.75 multiply 0.65 plus 1.875. after multiplying this we got this. okay, so अभी क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का ही मल्टीप्लाई करना है ना. ये 2.75 एंड 0.65, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फटाफट मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 6 and 2 3.575 प्लस 1.875. ये जो हमारा था ये तो एज इट इज उतारेंगे. देन वी विल ऐड दिस. After adding, we find 5, 5, 10, 7, 7, 14, 15, 5, 14, again 15, again 4. This is 4 and 5 decimeter square. So your answer is 5.45 meter square. So we can write here, that is, therefore area of the sheet required for making the box is equal to 5.45 meter square. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. क्लियर. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट था ना, उसमें हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी. द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो हमें फाइंड करना था कि पूरे जो हमने एरिया फाइंड किया उसकी कॉस्ट क्या आएगी. सो इसमें हमें ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बस लिखना है कि कॉस्ट ऑफ, जो पहले गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, इज 20 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 5.45 जो हमने एरिया फाइंड करा है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, शीट इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 20 to 5.45. so after multiplying these we got 2259 109.
रुपीज़. ओके, सो वी कैन राइट हियर कि हेंस द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू ₹109. ठीक है, आई होप कि ये समझ आया हो. इसमें कॉस्ट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था. कॉस्ट की जो हमें प्राइस दे रखी थी, हमने उसको क्या करा, जो हमारा एरिया आया था बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करके जो आया वही हमारी इसकी कॉस्ट हो गई. सो इट्स क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Okay, find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of this. Okay, so यहाँ पे हमें क्या है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज़ गिवन इन मीटर. सो हमें यहाँ पे चेंज करने की नीड नहीं है मीटर टू सेंटीमीटर में कुछ भी. ठीक है, ऑल आर इन मीटर्स. सो ओके, एंड क्या इसमें क्या कह रहे हैं कि वाइट वॉश करनी है, वॉल में वाइट वॉश करनी है, सीलिंग में भी करनी है हमें, मीन्स हमें अपने छत पे भी करनी है वाइट वॉश. और उसका हमें कॉस्ट फाइंड करना है कि क्या कॉस्ट आएगी. तो फर्स्टली हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया. और एरिया में पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि जब भी एक साइड छूट रहा, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा उसमें हमारा जो बॉक्स था वो ऊपर से ओपन था, तो उसके लिए हमने लेटरल सरफेस एरिया प्लस में क्या करा था, बेस एरिया. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया करेंगे, बट जब हम वाइट वॉश करते हैं तो वी डोंट वाइट वॉश ऑन फ्लोर एरिया, है ना. सो फ्लोर एरिया तो वैसे भी वहाँ पे भी छूट जाता है, तो हमें फ्लोर एरिया का यहाँ पे नहीं निकालना. इसको भी हम एक ओपन ही मानेंगे क्योंकि हम इस फ्लोर एरिया पर वाइट वॉश नहीं करते. सो सीलिंग का वाइट वॉश करना है तो ओनली लेटरल एरिया से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ पे उसके लिए भी एरिया ऑफ सीलिंग फाइंड करना पड़ेगा. और एरिया ऑफ सीलिंग भी लाइक वो उसके जैसे ही हो गया एरिया ऑफ बेस, जैसे हमने फाइंड करा था L/B, क्योंकि जैसा उसका बेस होता है रेक्टेंगल का वैसी जो उसकी रूफ होएगी, सीलिंग होएगी, वो भी ऐसी ही होएगी. तो वो भी हमारा क्या रहेगा, रेक्टेंगल के शेप का होगा, तो वहाँ पे भी फॉर्मूला वही आएगा L/B. तो हम यहाँ ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं बोर्ड पे करके. वी हैव L, थोड़ा ये फास्टली करूँगी ना थोड़ा, अब तो आप इतना बेस तो बनेगा. सेम ही क्वेश्चन है. L 5 मीटर, B इज़ 4 मीटर एंड H इज़ 3 मीटर. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं. तो वाइट वॉश के लिए क्या करेंगे, इसलिए पहले देयरफॉर एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू वही रहेगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया एंड प्लस में क्या होगा यहाँ पर हमारा, वहाँ पे हमने लिखा था एरिया ऑफ बेस. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सीलिंग, एरिया ऑफ द सीलिंग. अभी इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस इंटू L प्लस B इंटू H एंड प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. सीलिंग कैसा, रेक्टेंगल की शेप का, तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा L/B. आफ्टर दैट वी पुट ऑल द वैल्यूज. 2, L is 5 plus 4, D is 4 and H is 3 and L is again 5 and B is 4. So very easy calculation here, no decimal, no fraction. 2, 5 and 4 is 20, sorry 20, my mistake, 5 and 4 is 9 and 3 plus ये 5 4 20, ये वाला 20 मैं इधर बोल रही थी 20. Now we have to multiply this. 9 2 18 and 18 3 are 54 plus 20. After adding this we get 74 मीटर स्क्वायर. तो हमारा एरिया तो हमने फाइंड कर लिया वाइट वॉश के लिए. ठीक है, वाइट वॉश के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर एरिया वॉश नहीं करते. सो फ्लोर एरिया वॉश नहीं किया तो हमें इधर जब हमने फ्लोर एरिया नहीं किया है ना, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें इधर. तो एरिया हमने क्या करें यहाँ पे फाइंड कर लिया, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सीलिंग. जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही हो गया ये हमारा. इसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. ठीक है, कॉस्ट के लिए हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई करना है. कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एरिया आया, एरिया को हमने जो रुपीज़ हमें गिवन है 20 रुपीज़, नहीं आई गेस दिस इज 7.
17.5 रुपीज़ इज 7.50, इनका मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 555 रुपीज़। कॉस्ट आ गया, एरिया आ गया। ये क्वेश्चन में फर्स्ट की तरह ही था, हमने पहले इसका एरिया फाइंड कर लिया और आफ्टर दैट हमने कॉस्ट भी फाइंड कर ली इसकी। अभी हमने देखा कि अगर हमें ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर फोर साइड, अगर कोई सा भी, अगर वो क्यूब है या फिर वो क्यूबॉइड है, अगर उसका हमें ऊपर का जो है ना टॉप साइड एंड बॉटम का साइड दोनों ही अगर ओपन है उसके, ठीक है, टॉप और टॉप एंड बॉटम both side are open, then we apply lateral surface areas formula, that is 2 into L plus B into H। अगर ना हमें रूम है, बॉक्स है, कोई सा भी कुछ भी गिवन है, अगर उसका टॉप भी अगर ओपन है एंड उसका जो बेस है वो भी ओपन है, तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, 2 into L plus B into H। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में पता करना है कि गिवन रहेगा कि कैसा है बॉक्स या फिर रूम की, अभी जो वाइट वॉशिंग वाली बात आई है, तो वहाँ से हमें अपना वो लगाना है कॉमन सेंस थोड़ा कि हम फ्लोर एरिया तो वाइट वॉश करते नहीं है, तो हम कौन सा लगाना है। और ये दोनों साइड ओपन की थी, लेकिन अगर वन साइड ओपन होता है, ओनली वन साइड इज ओपन, अगर टॉप एंड बॉटम ही नहीं, कोई सा भी टू साइड्स आर ओपन ना, तो फिर वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, एंड ओनली वन साइड इज ओपन नो मैटर वेदर इट इज, सो ओनली वन साइड इज ओपन, देन अभी हमने जो किया था क्या था, वो लेटरल सरफेस एरिया और प्लस वो बेस एरिया रहे, चाहे सीलिंग एरिया हो, वो L इंटू बी आएगा इधर, अगर वन साइड इज ओपन, ठीक है। ये क्यूबॉइड की केस में हो गया, ठीक। और हाँ, ये दो और सेम इस हम क्यूब के लिए भी करते हैं, बस क्यूब में यहाँ पर हमने ना, चलो मैं क्यूब का आपको कॉन्सेप्ट अगले वाले में करा दूँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ना जो क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन है वो आप अभी ना आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके क्यूबॉइड वाले हैं, और जो इस बेस जो क्लियरली मतलब ऐसे ही गिवन हो, थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे क्वेश्चन, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी अगले वीडियो में। अभी फिलहाल आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया, जितना फॉर्मूला बताया, अगर इससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन मिलते हैं, हाँ, अगर ओपन वगैरह की बात ना करें, अगर बोथ साइड ओपन, तो हमने देखा कि हमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेटरल सरफेस एरिया वाला। अगर ओनली वन साइड इज ओपन तो हमें लेटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी करना होता है, और अगर कोई सा भी ओपन नहीं है, बॉक्स पूरी तरह ही जो है वो क्लोज है अगर, तो फिर हमने जो पहले करा था फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे हम इसमें, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वाला, ठीक है। और अगर सारे साइड से क्लोज है, अगर कहीं से भी ओपन की बात नहीं करी, तो सीधा फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर कॉस्ट वगैरह निकालनी होती है ना, तो हमने जो एरिया फाइंड करा है और जो रुपीज़ वहाँ पे हमें गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वहाँ पे कॉस्ट फाइंड हो जाता है। सो होप कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।